नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, उसने विधानसभा के चुनाव में पूर्व मंत्री और उकलाना के 2 बार के विधायक अनूप धानक को अपनी पार्टी में शामिल करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर ली है? क्या अनूप धानक को भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर ली है? क्या अब अनूप धानक को भारतीय जनता पार्टी ने, जो अभी मुख्यमंत्री जी की जनसभा होनी है 22 दिसंबर को उकलाना में, उसका कर्ता धर्ता बना करके अपने पांव पर कहीं कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है? इन सब विषयों पर चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो करें। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो एक तरफ तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है, जो पिछले 10 साल से ज्यादा समय से केंद्र में भी राज कर रही है, 10 साल से ज्यादा समय से हरियाणा प्रदेश में भी सत्ता में है, और जिसने तीसरी बार लगातार जीत दर्ज करके हरियाणा प्रदेश के इतिहास में एक रिकॉर्ड बना दिया है, जो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने पिछला भी जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें उकलाना विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे नेता को उन्होंने टिकट दी जिसका भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कोई मेल नहीं था, जो इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी में रहे। और जिस नेता की हम चर्चा कर रहे हैं, उनका खुद का मूल जो गांव है वो भी इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं था। उसके बावजूद पार्टी ने उनको, तमाम जो बीजेपी के वो नेता और कार्यकर्ता जो पिछले काफी सालों से अथक मेहनत विधानसभा में कर रहे थे, जो लगातार खर्चा लगा रहे थे, पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, लगातार लोगों को भारतीय जनता पार्टी को जिताने, कमल का फूल खिलाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, और बहुत से टिकटार्थी इस विधानसभा क्षेत्र में लाइन में थे। लेकिन उन सब को दरकिनार करके चुनाव से ऐन पहले जो शख्स भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हो, जिसको उससे पहले 4.5 साल तक वो जननायक जनता पार्टी में रहते हुए, विधायक रहते हुए और प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहा, तब भी उसने उकलाना विधानसभा क्षेत्र में बहुत कुछ विकास के तौर पर कार्य वो नहीं करवाए। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दरकिनार करते हुए अनूप धानक को टिकट दे दी। जो ही उनकी टिकट का ऐलान हुआ, तभी से भारतीय जनता पार्टी में नेताओं ने, जो है इक्का दुक्का नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। जो टिकट मांग रहे थे उनमें से एक नेताजी तो जिस दिन अनूप धानक की टिकट डिक्लेयर हुई, उसी दिन उन्होंने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी ने यहां से कुमारी शैलजा को जो है पूरी तरह से अनदेखी करते हुए, चूंकि कुमारी शैलजा का एक घर ही विधानसभा क्षेत्र है, और यहां से नरेश सेलवाल को उन्होंने टिकट दी। उस समय यह हालात बन गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐन मौके पर टिकट बदल करके अनूप धानक की जगह विधानसभा के किसी मजबूत साथी को, किसी मजबूत भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को टिकट दे देती है, तो यह सीट बीजेपी आसानी से जीत सकती है। क्योंकि कुमारी शैलजा को पूरी तरह से अनदेखी होने के बाद उनका जो कार्यकर्ता था वो कहीं ना कहीं घर बैठा था, वो मायूस था, और उसी मायूसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उठा सकती थी। लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं बदली, अनूप धानक ने ही चुनाव लड़ा। अनूप धानक चुनाव हार गए। उस हारने के बाद
चूंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, उसके बावजूद अनूप धानक इस जीती जाती सीट पर, जहां कांग्रेस ने जो है विपरीत परिस्थितियां कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने खड़ी थी, उनके साथ कोई बहुत बड़े चेहरे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तमाम जो कांग्रेस के टिकटार्थी कह लीजिए, तमाम जो नेता थे विधानसभा क्षेत्र के मुख्य वो सब जो है नरेश सेलवाल से कन्नी काट चुके थे कहीं ना कहीं। उसके बावजूद अनूप धानक का हारना अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े करता है। इसके बाद प्रदेश के में बीजेपी की तीसरी बार सत्ता आई। नायब सिंह सैनी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के सभी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवादी दौरे करने का फैसला किया। उन्होंने बड़ी बड़ी जनसभाएं हर विधानसभा क्षेत्र में धन्यवादी जनसभाएं करने का ऐलान किया और उसी के मद्देनजर जो है उकलाना में 22 दिसंबर को एक जनसभा रखी गई है। अब जो गौर करने वाली बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि अनूप धानक के बीजेपी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है। बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर है, और उसका कारण यह है जिस तरह से कांग्रेस में अलग अलग धड़ेबंदी है, अलग अलग गुटबाजी है, अलग अलग नेता अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग गाता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी नेता अलग अलग गुटों में बट गए हैं। अलग अलग अपनी अपनी जो है राग तमाम नेता लाप रहे हैं। और हालात और परिस्थितियां ये हैं कि इस रैली के निमंत्रण के लिए अनूप धानक ने उकलाना विधानसभा के तमाम गांव के दौरे शुरू किए। वो हर गांव में जाना उन्होंने शुरू किया, और उन दौरों पर यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के ना 2019 में जिसको टिकट दी वो कहीं उन दौरों में सक्रियता से नजर आई, डॉक्टर आशा खेदड़। 2014 में जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, सीमा गैदीपुर, वो भी कहीं नजर नहीं आई। 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी, नरसिंह सेलवाल, जिन्होंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन वो जो है एक तरह से निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आए। इन तीनों जो कैंडिडेट हैं, जिनमें से दो तो अभी तक सक्रिय हैं, आशा खेदड़ और सीमा गैदीपुर, दोनों उनके दौरे के दौरान लोगों को, जनता को निमंत्रण देने के लिए किसी गांव में कहीं इक्का दुक्का जगह भी नजर नहीं आई। इसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि इन दो के अलावा लगभग 1 दर्जन के आसपास नेता उकलाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे, जिनमें एक पूर्व मंत्री, एक अभी जो फिलहाल मंत्री हैं, उनके बड़े नजदीकी रिश्तेदार भी हैं, अभी जो फिलहाल नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में मंत्री हैं, और जिन्होंने जो है विधानसभा के इस चुनाव से पहले खूब जो है इस विधानसभा क्षेत्र में फूंफा की, खूब जो है वो लोगों के बीच में रहे, लेकिन अब वो भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। एक जिला पार्षद हैं जिन्होंने पूरा जोर लगा रखा था टिकट के लिए, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और भी बहुत से टिकटार्थी हैं जिनमें जो है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी तक का कार्यक्रम रखा इसी टिकट की चाह में, लेकिन वो भी जो है इक्का दुक्का जगहों पर, एकाध जगहों पर कहीं नजर आ गए, एक अलग बात है, वरना बड़े स्तर पर वो दिखाई नहीं दे रहे। ये बात तो मैं उन नेताओं की कर रहा हूं जो टिकट मांग रहे थे या जो टिकट के लिए प्रयासरत थे। इनके अलावा जो यहां अन्य, क्योंकि ये सीट एससी रिजर्व है, तो जो अन्य जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें भी बहुत से नेता सही ढंग से अभी तक भी नहीं लगे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि या तो अनूप धानक को यहां फ्री हैंड मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है कि हमारे सिर्फ आप ही यहां करता धरता हैं, और वो किसी से या तो बात नहीं कर रहे इस चक्कर में कि मैं लगातार 3 चुनाव यहां से लड़ा हूं, 2 चुनाव में जीता हूं, या उनके भी ये समझ में आ गया कि आपके साथ जो बीजेपी के अन्य नेता हैं वो नहीं चलेंगे। दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है।
अब जब 22 तारीख बिल्कुल सिर पर है और अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्य लोग हैं, तमाम जो मुख्य टिक्टार्थी टाइप के नेता हैं, वो भी एकजुट नहीं हुए हैं, यह बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। यह प्रश्न खड़ा कर रहा है कि कहीं जिस कांग्रेस की फूट की बार बार दुहाई देश के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम नेता दे रहे हैं, वो बीजेपी में भी तो नहीं आ घुसी है, क्योंकि बीजेपी में बहुत से ऐसे टिक्टार्थी हैं जो कैडर बेस के नहीं हैं, जो बीजेपी के कैडर से नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब अगली जो गंभीर बात है वो ये देखना है कि 22 तारीख की इस रैली में क्या ये जो टिक्टार्थी टाइप के नेता हैं, इनको वहां मंच पर जगह मिलेगी, इनको क्या वहां बोलने का अवसर मिलेगा, या जिन लोगों ने जनता को आमंत्रित ही नहीं किया हो, जो लोग जो है गांव गांव में ना गए हों, उनको वहां जो है दरकिनार पूरी तरह से किया जाएगा और वन मैन शो जो है अनूप धानक के रूप में होगा। यह देखने वाली बात है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। 22 तारीख की इस जनसभा में क्या होता है उस पर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि अनूप धानक के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उकलाना विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी जरूर देखी जा रही है, जो कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि बीजेपी में सब चीजें ठीक नहीं हैं। अभी बीजेपी भले ही सत्ता में हो, लेकिन उसको भी बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।